और जहां लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश की कमलनाथ सरकार बेरोजगार युवाओं को लेकर एक बड़ा दांव खेल सकती है। सरकारी नौकरियों में खाली पदों पर भर्ती के लिए बेरोजगारों की नियुक्ति की जा सकती है। साथ ही संविदा कर्मचारियों को भी स्थायी किया जा सकता है। तो सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने इस बात को साफ कर दिया है और साथ ही संकेत दे दिए हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि सरकारी नौकरी में कितने पद खाली है उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। साथ ही संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया का भी खाका खींचा जा रहा है। तो आचार संहिता लगने से पहले ही सरकार इस संबंध में कोई ऐलान कर सकती है और यदि आचार संहिता लागू होती है तो आचार संहिता के बाद बेरोजगारों को सरकारी नौकरी और संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम किया जाएगा। नौजवानों पे अलग से रोजगार देने की बात है। शासकीय कहाँ खाली है, संविदा वाले नियुक्ति में उनको नियमित करने की कार्रवाई है। इसके लिए कमेटी बना दी गई है। मुझे ही माननीय मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष बनाया है। लेकिन अभी हमने उस कहाँ कितने पद खाली हैं इनकी लिस्ट मंगाई जा रही है। उसके बाद अगर आचार संहिता नहीं लगती तो अभी से हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। अन्यथा आचार संहिता समाप्त होने के बाद नियमितीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। कोमल जुड़ चुकी हैं। कोमल, बेरोजगार युवाओं के लिए अब सरकारी नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। देखिए, बिल्कुल करिश्मा, रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी पद जो खाली पिछले कई सालों से पड़े हुए हैं उनके रास्ते खुलेंगे। सहकारिता मंत्री, सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह, जिन्हें समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है, और एक ऐसी समिति जो नियमितीकरण का भी काम करेगी और उसके अलावा जो सरकारी खाली पद हैं उन पर भर्ती करने की प्रक्रिया की भी शुरुआत की जाएगी। तो सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह का साफ तौर पर ये संकेत है कि जल्द ही बेरोजगार जो युवा हैं उन्हें रोजगार का मौका दिया जाएगा, क्योंकि जो सरकारी पिछले काफी समय से जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं उनमें भर्ती की जाएगी। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छा संकेत गोविंद सिंह ने दिया है। उनका साफ तौर पर कहना कि आचार संहिता से पहले कोशिश की जाएगी कि नियमितीकरण का काम पूरा कर लिया जाए और संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाए। लेकिन अगर आचार संहिता तक ऐसा न हो पाए तो आचार संहिता के बाद नियमितीकरण की जो सौगात है वो संविदा कर्मचारियों को दी जा सकती है। तो लगातार अगर बात करें तो प्रदेश में 2.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव स्तर पर है और कांग्रेस 2.5 लाख कर्मचारियों की नाराजगी झेलना नहीं चाहती और इसलिए भी नियमितीकरण के काम को लेकर इतनी तेजी जो है करिश्मा नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और चुनाव को देखते हुए ये एक बड़ा दाव भी माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल हमसे जुड़ने के लिए। तो चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार का बड़ा दांव, बेरोजगार युवाओं के लिए अब सरकारी नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने इस बात के संकेत दिए हैं। खाली सरकारी पदों पर जल्द बेरोजगारों की भर्ती होगी। तो संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का सरकार फैसला ले।